अशोक जी पंडाल से लगाकर के सारे मित्रगण, सभी बहनाएं, सभी माननीय पार्षद, MIC सदस्यगण, सभी गणमान्य अतिथिगण, राखी बांधने का तो ऐसा सिलसिला चला कि बहन बांधे तो बांधे, भाई भी बांधने लगे। ये आनंद भी कहीं मिलेगा क्या? जो बहन भाई सबके लिए बांधे हो जाएंगे। राखी का मजा तो ऐसे होना चाहिए। हमारी लगता होली और दिवाली फीकी पड़ गई, लेकिन राखी ने अपना रंग जमाया। आप सबको एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद जिस प्रकार से मिला, ऐसा लगता है उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन आपका आशीर्वाद कम नहीं पड़ेगा। दुनिया की सभी चट्टानों के सामने डट के मुकाबला करना और विकास का लगातार रथ चलाने वाले केवल आपके आशीर्वाद के भरोसे। आपकी अपनी जो मनोभावना है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के समय में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही, भारतीय संस्कृति की तरफ देख रही, और भारतीय संस्कृति की पताका जैसे हमारा अपना संक्रांति के बाद तिल तिल करके दिन बड़ा होता जाता है, सूर्य देवताओं का प्रकाश लगातार फैलता जाता है, रात का अंधकार कम होता जाता है, ऐसे ही समय में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत वर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में आनंद के साथ एहसास करा रहा है कि भारत की ताकत क्या है। भारत के इस लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला सबसे बड़ा समय अगर कोई है आजादी के बाद, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के माध्यम से, सरकार जिसका सरोकार होना चाहिए समाज के साथ, नहीं तो सरकार बेकार। सरकार का समाज के साथ, समाज के कदम से कदम मिला करके साथ चलने की हिम्मत होना चाहिए। सरकार की छाया होना चाहिए जिसमें ये सभी प्रकार के आयोजन आनंद से मिले, उत्साह से बने। हमारे देश की संस्कृति इसी बात के लिए जानी जाती है। दुनिया में लोग धन को पूछते हैं, पैसे वालों को पूछते हैं, पैसे को सब कुछ समझते हैं। हमारे यहाँ धन की भगवान के यहाँ 33 करोड़ देवी देवता अपने यहाँ है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा भी साल में एक ही दिन करते, दिवाली के दिन। काम लक्ष्मी के बिना वो चलता नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा भी एक ही दिन करते हैं। और उसमें भी इधर रात को लक्ष्मी पूजा करी, दूसरे गोवर्धन पूजा करी, और सच्ची पूजा पूरी हो जाती है। ये हमारा संस्कार, हमारे अपने संस्कारों में सब कुछ छिपा हुआ है। कोई भी समझना चाहे, ये जिस प्रकार से सूर्य तपता है अपना, हमारे साधु संत भगवा धारण करके, ये जैसे तिल करके सूरज अपना जिंदगी का एक एक दिन पूरा करता है, लेकिन सूरज के पूरा दिन करने से हम सबको जीवन मिलता है। कल्पना करो कि सूर्य देवता नहीं हो तो संसार जीरो हो जाएगा, जीरो। सारी ऊर्जा, सारी प्राणवायु, सारी संस्कृति, सारी व्यवस्था सौर मंडल के राजा आदित्य नारायण सूर्य नारायण के भरोसे से, और इसीलिए हमारे यहाँ साधु संतों को वो सम्मान दिया है। और इसीलिए साधु संतों का आशीर्वाद, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी कोई कहीं भी लगते हैं इनके आगे, इनके आशीर्वाद मिल जाए तो जन्म जन्म के अपने सारे पाप भूल जाए और अपना जीवन धन्य हो जाए। ये हमारी संस्कृति सिखाती है। इसलिए हमारे तीज त्योहार मर्जी से नहीं बने, ये सारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से बने। और इनके मनाने का भी हरेक का ऋतु मौसम भी पक्का कर दिया। हमारी ऋतुएं भी, दुनिया में लोग केवल 3 मौसम मानते हैं, ठंड, गर्मी, बरसात, लेकिन ये भारत है
जहाँ 6 ऋतु है, 6 ऋतु मनाने वाले, 12 माह की गिनती कराने वाले, और दिन तो क्या एक एक घड़ी और पल का भी हिसाब रखने वाले, ये भारतीय संस्कृति की ध्वजा है। और इस ध्वजा में हमारा जीवन सच्चे काम के लिए, अच्छे काम के लिए लगातार आशीर्वाद लेके बढ़े, तो ये बहनों का 2 धागे का त्योहार सबको करने का आशीर्वाद देता है। इस आशीर्वाद की कोई किसी से कोई नहीं हो सकती, सबसे बड़ा आशीर्वाद। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं पूरे प्रदेश में आशीर्वाद लेकर घूम रहा हूँ, तो आज तो सावन का आखिरी दिन है। 12 महीने के अंदर महीनों का राजा अगर कोई है तो सावन है। और विभिन्न नगरियों में नगरियों की रानी महारानी अगर कोई है तो अवंतिका है, उज्जैन है, इसका आनंद ही कोई और। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा अतिशय सप्तैते मोक्षदायिका। 7 पवित्रतम नगरियों में से एक। कई जन्मों के पुण्य के बाद एक रात गुजारने के लिए भी देवता भी तरसते हैं यहाँ पे। हम सब भाग्यशाली है कि हमारा हर दिन आनंद से गुजर रहा है। हमने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन एक दिन उज्जैन में गुजारो, ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गया। ये आनंद हमारे यहाँ बरसता है। स्वर्ग में कोई सोने चांदी के झूले में नहीं झुलाते। स्वर्ग का मतलब ही सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त होकर के अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीने का जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो स्वर्ग से भी बेहतर होता है। इसीलिए देवी देवताओं का भी मन भर जाए तो वापस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, इस पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं, और सच्चे अर्थों में उससे भी काम नहीं चलता तो भारत में आते हैं। और भारत में भी जब तक उज्जैन आए उनका भी जीवन पूरा नहीं होता है। इसलिए तो अवंतिका कहलाती है, जिसका आदि न अंत, हमेशा जिसका अस्तित्व रहा भगवान राम के काल में, भगवान कृष्ण के काल में, काकभुसुंडी जी के समय में, हर काल में, हर युग में। और यहाँ के लोग अपनी प्रतिभा का लोहा भी दुनिया में इसी तरह मनाते आए। आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है। हर साल आता हूँ इस रघुनंदन गार्डन में, जब लगा कि राखी बंधवाना है। थोड़ा मुख्यमंत्री बन गया तो समय की जरूर कमी है, लेकिन हमने रचना बना ली है कि बहनें आंख भर के देख लेगी तो आशीर्वाद मिल जाएगा। समझो राखी बन गई, ये आनंद आया है। राखी तो प्रेम का धागा है, लेकिन इससे तो आंखों से बरसता है। आशीर्वाद तो मन की दुआओं से निकलता है। आपके प्रेम के भरोसे से ये जो जगह मिली है, आप निश्चित मानिएगा आपके आशीर्वाद से सरकार भी ऐसी चलाएंगे कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन विकास का पहिया महाकाल की नगरी है, महाकाल की। और महाकाल की नगरी का मतलब ही समय की नगरी। और समय की नगरी कहते ही आपने अभी 15 अगस्त मनाया होगा। 15 अगस्त के 3 रंग का हमारा 3 पट्टियां भले जुड़ी है, लेकिन हमारा तिरंगा पूरा कब होता है? जब 24 कली का चक्र उस पर बैठता है। और 24 कली के चक्र का मतलब 24 घंटे चलायमान रहो, लगातार विकास के रथ का पहिया। क्योंकि दुनिया में सब रुक सकता है, समय कभी नहीं रुकता है। यह परमात्मा की कृपा है, यह महाकाल की कृपा है। सबका समय नियत है, ना बढ़ता है ना घटता है, ना कोई छीन सकता है ना रोक सकता है। ये सदैव चलायमान पहिया आपको यश देने के लिए अपना समय प्रदान करता है। और समय का सदुपयोग करना ये हमारी संस्कृति सिखाती है। आज के इस अवसर पर आप सबका पुनः आशीर्वाद जीवन भर मिला रहे, प्रतीकात्मक रूप से। मेरे को तो मालूम है इतनी सारी बहनें, आज तो भी मैं बैठ के आपसे राखी बंधवाता था, दोनों हाथ आपके आगे करके हमेशा राखी बंधवाता था। लेकिन अब थोड़ा आपने मेरे को जरा और ऊपर से जरा काम बिठा करके आगे बिठा दिया, और एक दिन में 4-5 जगह जाके राखी बंधवाना।
वो 10,000 बहनों से राखी बंधवाना है तो मान के चलूंगा कि जिनको मौका मिल गया वो आपने बांध दिया, बोले सहमत हो तो ताली बजा के आशीर्वाद देना मेरी बात। ये मान के चलूंगा जो ताली बजाई सबकी राखी बन गई मेरे पास, आपका आशीर्वाद मिल गया। लेकिन आपका भाई हूं, गुरुआ ने ताली बजा के राखी तो बंधवा ली, लेकिन बिना बहन के गिफ्ट के जाने नहीं दूंगा। ध्यान रखना भाई, जितनी बहनें आई है इनसे मेरा प्रेम का संबंध, इनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है। इस आशीर्वाद के भरोसे से हम सभी काम करके सारे कामों को पूर्ण करते हैं। आप सबको पुनः धन्यवाद। कल का हमारा बाबा महाकाल की सवारी का दिन है और याद रखना 26 तारीख को बाल गोपाल भी आ रहे हैं। आपकी सवारी में रोज मजा आ रहा, अलग नहीं आ रहा, रोज आनंद बढ़ता जा रहा है सवारी का। और बाबा महाकाल की कृपा से उज्जैन का वैभव भी बढ़ रहा है। आपके यहाँ से निकला हुआ एक बालक प्रदेश में काम संभाल रहा है, तो अभी हमारे यहाँ रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और महत्व बढ़ता जाएगा। तो कल पुलिस बैंड पहले आए थे लगातार पहले दिन, फिर शंख ध्वनि हुई, फिर 5 मंत्री आए। कल मुख्यमंत्री सवारी में रहेंगे बाबा महाकाल के, उनके तो मुख्य सेवक है, उनके साथ आनंद लेंगे और आनंद लेंगे तो आशीर्वाद भी मिलेगा उनका। और बाबा की सवारी में कल आर्मी का बैंड भी आएगा और सीआरपी का बैंड भी आएगा, दोनों जने आकर के बाबा की सवारी का वैभव बढ़ाएंगे। यहाँ कलेक्टर कहाँ है? ठीक है, सीआरपीएफ का आएगा भैया, जोरदार ताली बजा लो अपने यहाँ। और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इसी प्रकार का आनंद बढ़ता जाए। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल के चरणों में बोलिए महाकाल महाराज की। इस जयकारे के बाद जब अपनी 26 जनवरी की जन्माष्टमी मनेगी तो कृष्ण कन्हैया धूमधाम से आएंगे, चुपचाप नहीं आएंगे। आपकी जन्माष्टमी ऐसी मनेगी जैसी मथुरा में मनती है या द्वारका में मनती है। हमारे यहाँ भी कम थोड़ी पड़ेगी, लड्डू गोपाल का आनंद आएगा। हम सब मिलकर जन्माष्टमी मनाएंगे। मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? सरकार के साथ सरोकार त्योहार का अवसर देते हैं और त्योहार से ऊर्जा उष्मा के साथ संकल्प शक्ति सिद्ध होती है। मेरी अपनी ओर से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सभी बहनों की, सभी भैयाओं की, परम पूज्य महाराज जी की बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास की एक नई गति दी है। आपके संकल्प वाली सोच, आपकी इच्छा शक्ति ने बहनों के प्रति आपके स्नेह है, आपका माननीय मुख्यमंत्री जी से आगे करेगा कि आप बहनों द्वारा रक्षाबंधन का कार्यक्रम जो मंच से